हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 6:15 पर और रात में मैंने बर्तन वगैरह नहीं साफ़ किए थे क्योंकि कल लाइट की बहुत ही प्रॉब्लम थी पूरे दिन। तो रात में सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया था। तो सुबह गैस साफ़ किया, बर्तन साफ़ किया और अपने लिए चाय बनाकर फिर मैं आ गई थी यहाँ पर पढ़ने के लिए। और अभी मैं वही अपना साइंस का बुक रीड करूँगी। एंड आज से मैंने कुछ नए टारगेट्स भी सेट किए हैं। मैंने अनुज चतुर्वेदी चैनल स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तभी आप लोगों को बताया था। तो जो मेरा इन फोकस सिविल एकेडमी से चल रहा है वो टारगेट्स चल ही रहे हैं। एंड अनुज चतुर्वेदी चैनल पर भी मतलब टारगेट्स दिए जा रहे हैं, कई सारे टॉपिक मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के। तो वहाँ से भी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है और पढ़ना भी बहुत ज़्यादा है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कवर करूं। तो इसलिए मुझे जहां से जो कुछ भी समझ में आ रहा है मैं पढ़ने का ट्राई कर रही हूं और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चीज़ें लर्न करने की कोशिश कर रही हूं। फ़िलहाल अभी मैंने मॉक टेस्ट वगैरह लगाना फुल वाला लगाया नहीं है और मैंने पीछे एक बार लगाया भी था। तो मेरा अभी 50 मार्क्स मतलब जीएस में क्रॉस नहीं हो पा रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही बुरा है और इसको मुझे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड सच बताऊँ ना तो सार्वी के साथ मतलब पूरा दिन वो मुझसे बोर हो जाती है एंड मैं उनसे इरिटेट हो जाती हूँ। और सच में तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम टेकन हो जाता है सार्वी के ही साथ। अभी सुबह का टाइम था तो मैंने सोचा मैं सुबह में थोड़ा ज़्यादा देर टाइम दे लेती हूँ, जब तक सो रही हैं पढ़ लूँगी तो अच्छा रहेगा। क्योंकि उठने के बाद फिर इनका नाश्ता पानी नहलाना धुलाना सब कर दो एंड जब फ्री होकर बैठो। अगर बच्चे स्कूल रहते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन अगर बच्चे घर पर हैं और बच्चे छोटे हैं ना तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। फिर अपनी बुक्स ले आएंगी, अपना गेम ले आएंगी कि मेरे साथ खेलो, मेरे साथ पढ़ो। मेरा हटा देंगी सारा बुक और अपना ले आएंगी कि मुझे पढ़ाओ। तो फिर बहुत टाइम चला जाता है। फिर मैं अगर पढ़ने बैठूंगी तो बोलेंगी जाओ मेरे लिए दूध ले आओ। फिर दूध ले आऊँगी तो बोलेंगी सब्जी रोटी ले आओ। सब्जी रोटी ले आऊँगी तो बोलेंगी दाल चावल ले आओ। और जब मैं सब कुछ बना दूँगी तब बोलेंगी मैगी बनाओ। जबकि मतलब इनको किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं है एग्जैक्ट कि मतलब अभी रोटी क्या है, पराठा क्या है, सब्जी क्या है। बस यही है कि सुन के अभी श्योर नहीं है कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। बट जो भी इनके दिमाग में आ गया कि मुझे ले आओ, उसके बाद या तो फिर मैं मोबाइल दे दूँ। और फिर मैं मोबाइल बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की मतलब कोशिश करती हूँ। क्योंकि मोबाइल की आदत अगर एक बार लग जाएगी ना तो फिर वो छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि अभी खाते टाइम मैंने लगा ही दिया है। तो अब अगर कुछ भी खाती है, नमकीन वगैरह कोई स्नैक्स भी खाती है ना, तो इनको लगता है कि मतलब पहले मोबाइल चालू करके रख दिया जाए फिर मेरा मुँह चलेगा। और दिन में मतलब सुलाना इनको बहुत ही मुश्किल ही होता है। सोते सोते लगभग 3:30-4 ऐसे बजा देती हैं और फिर शाम के टाइम सोएंगी। क्योंकि फिर मेरे पास भी कोई और ऑप्शन होता नहीं है। सारा दिन मैं इनके साथ खुद इतना जैसे मुझे थक जाती हूँ मैं कि कुछ समझ ही नहीं आता। फिर मैं सोचती हूँ जो भी टाइम बच रहा है उसमें पढ़ो और फिर शाम के टाइम फिर उठ जाएंगी, फिर रोना धोना शुरू करेंगी। तो या तो फिर कहीं बाहर ले जाओ, खिला के ले आओ, थोड़ा टहला कर, और ले ही जाना पड़ता है। नहीं कोई काम रहता है तो ऐसे भी रोड पर लेकर निकलना ही पड़ता है। क्योंकि पूरा दिन कैद करके रखना भी मतलब सही नहीं होता है। और जो इनके फ्रेंड्स थे वो लोग भी आजकल थोड़ा मुझे लगता है उनके घर में कुछ होगा नानी के घर पर, तो वो लोग भी अपने नानी के घर चले गए हैं। तो वो लोग भी नहीं आ रहे हैं 2-3 दिन से। तो ये सच में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और मेरी पढ़ाई ना डिस्टर्ब होती है तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। वैसे पढ़ाई मेरी चल ही रही है, अच्छी ही चल रही है, बट थोड़ा और अच्छे से मुझे करना है जिसके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ। देखते हैं क्या होता है। तो कुछ इसी तरह के होती है पढ़ाई शादी के बाद, बेबी के बाद। क्योंकि टाइम टेकन हो जाता है प्रोसेस। कितना भी सोचो कि जल्दी हो जाएगा बट पॉसिबल ही नहीं हो पाता, चाह कर भी नहीं हो पाता है। और किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि दी अभी मैंने बीएड कंप्लीट किया है और पेरेंट्स शादी के पीछे पड़ गए हैं। दी उनसे कुछ भी कहो सुनते ही नहीं हैं, कहते हैं बाद में लड़का नहीं मिलेगा। अभी मैंने मतलब मेरी एज 22 साल की है और फिर भी दी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। पेरेंट्स से जितना भी लड़ लें हार तो मेरी ही होनी है और तकलीफ़ भी। और मेरा ड्रीम है कि शादी के पहले जॉब ले लूँ, शादी के बाद पता नहीं कैसी फैमिली मिलेगी। प्लीज़ दी आप मुझसे ज़्यादा जानती हैं सबके बारे में, हमें बताइए मैं क्या करूँ। देखिए मैं तो सबसे पहले आपको यही बोलूँगी कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। एंड हर कोई अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही सोचता है, अच्छा ही चाहता है। कोई नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के साथ कुछ भी बुरा हो। लेकिन थोड़ा सा मतलब समाज में रहने की वजह से लोगों को ऐसा फ़ील होता है कि शादी ही एक ऑप्शन होता है, बट शादी ही एक ऑप्शन नहीं होता है। आप सोच रही हैं कि आप अपने पैरों पर स्टैंड हो जाएं पहले, उसके बाद फिर शादी करें। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। इस बात को अपने पेरेंट्स को आप आराम से बैठ कर समझाइए। क्योंकि शादी के बाद ना
आप देख रही होंगी आजकल बहुत सारे स्टडी ब्लॉग्स आते हैं शादी के बाद वाले, सबकी सिचुएशन क्या है। देखो जो यहाँ पर दिख रहा है ना, सारा दिन ऐसा ही नहीं होता है, बहुत मगजमारी करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चाहे वो शादी के बाद कोई पढ़ रहा हो या फिर बच्चे के बाद पढ़ रहा हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पता है हमारी लाइफ में जब हमारी शादी जिस दिन हो जाती है ना, उसी के बाद से सारी चीज़ें एकदम से चेंज हो जाती हैं। हम एक अननोन फैमिली में जाते हैं एंड 100 से मैं 85 क्या 95% तक फैमिली को ऐसा ही मतलब अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे आसपास के मतलब जितने भी लोग हैं, कि फैमिली वालों की एक्सपेक्टेशन, आप चाहे जितने भी पढ़े लिखे रहिए, चाहे जितनी भी आपके पास डिग्री हो, चाहे आप कितने भी खूबसूरत हों या फिर कितने भी आप मतलब गुणवान हों, लोगों को सिर्फ आपके काम देखना होता है। आप टाइम पर करिए, टाइम पर कंप्लीट करिए सारी चीज़ें एंड जैसा वो चाहते हैं उस हिसाब से करिए। ऐसा भी नहीं है कि आप अपने मन से कर सकती हैं। सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे लोग तो ऐसे मिल जाते हैं कि उसके बाद भी टाइम नहीं देते हैं एंड इतना कर लेने के बाद अगर आप अपने लिए टाइम निकाल रही हैं, हिम्मत रख पा रही हैं, तब आप पढ़ पाएंगी। और वो पढ़ाई ना आधा तो फ्रस्ट्रेशन में चली जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें माइंड में होती हैं उस टाइम, और करना मतलब इतना भी आसान नहीं होता है पढ़ना। और आपने जो ये बात बोली ना कि फ़ैमिली कैसे मिलेगी क्या पता, तो ये बात एकदम 100% सच है कि फ़ैमिली कैसे मिलेगी किसी को भी नहीं पता होता है। और मोस्टली लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि फ़ैमिली अच्छी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी मिल भी गई ना तो पढ़ाई के लिए फिर अच्छा बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। मैंने बताया ना, सब कुछ करने के बाद आपको पढ़ना है, तब आप अपनी हिम्मत रखिए और पढ़िए। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर कर रही हैं ना, तो फिर वहीं से मनमुटाव स्टार्ट हो जाता है एंड बहुत सारी घटनाएं जीवन में फिर घटने लग जाती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि गिव अप कर देते हैं एंड उसी एनवायरनमेंट में रहकर फिर अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और उसी में अपना जीवन गुजार देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि ना वो लाइफ एंजॉय कर पाते हैं, ना अपना मतलब जो ड्रीम होता है ना उसके पीछे भी नहीं जा पाते हैं और वो लाइफ भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते। जैसे कि मैं फ़िलहाल अभी मुझे अपने ड्रीम के पीछे जाने का टाइम मिल गया है। मैं वो लाइफ मतलब कर तो मैं सब कुछ लेती थी, खुशी खुशी भी कर लेती थी, बट एक टाइम के बाद ना जैसे वो गिल्ट रहता ही है कि काश मतलब मैंने जो सोचा था उस तरह से सब कुछ होता। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मतलब होती रहती हैं। आप अच्छा सोच रही हैं, आप अपने पेरेंट्स के पास बैठिए, आराम से प्यार से उनको कन्विंस कीजिए। और जैसे अभी आपने बीएड कंप्लीट कर लिया है, 22 साल की आपकी एज है, बहुत ज़्यादा एज नहीं हो गई है, अभी आप 2-3 साल आराम से अपने स्टडी को दे सकती हैं। अपने पेरेंट्स को बताइए कि आप क्या करना चाहती हैं। एंड पता है शादी के बाद बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर उनके साथ कुछ होता भी है वो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो शेयर भी करते हैं ना, तो पेरेंट्स की तरफ से यही चीज़ आता है ना कि सुनना चाहिए, सहना चाहिए। एंड बहुत लोग सहते सहते ना बहुत ही जल्दी अपनी लाइफ से भी हाथ धो लेते हैं, और पता है उनके पीछे क्या होता है, उनके बच्चे बर्बाद होते हैं और कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी पेरेंट्स की नासमझी की वजह से ना सिर्फ एक ही लाइफ नहीं बेकार होती है, उस लाइफ के पीछे ना बहुत सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। जो बच्चे मतलब अपनी माँ खो देंगे या फिर अपने पेरेंट्स बाप खो देंगे, जो भी मतलब अगर चले जाते, तो उन बच्चों के बारे में एक बार आप सोच के देखिए। मैं इस सिचुएशन में रही हूँ तो मुझे मालूम है ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक गलत डिसीज़न ना बहुत कुछ बदल देता है और मुझे लगता है 1-2 पीढ़ी तो ख़राब ही कर देता है। तो इससे अच्छा है कि अगर आप सोच रही हैं, आपके अंदर ज़रूर वो कैपेबिलिटी होगी, वो कैपेसिटी होगी कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हैं, तो आप उसके लिए बेहतर ट्राई करिए। और जितना समय आप लड़ने झगड़ने में या फिर कन्विंस करने का ट्राई कर रही हैं, उतने समय में भी आप पढ़ने का ट्राई कीजिए। आपने बीएड कर रखा है, बीएड के लिए तो वैकेंसी भी नहीं आ रही है, मैं आपको क्या ही सजेस्ट करूँ। अदरवाइज़ एनटीपीसी की वैकेंसी आई है, अभी आपकी एज है, आप जीडी वगैरह भी देख सकती हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम आप टारगेट करके पहले कोशिश करिए कि आपकी कहीं ना मतलब कहीं भी कोई छोटी मोटी ही जॉब लग जाए, आप अपने पैरों पर हो जाए, उसके बाद फिर आप अपने ड्रीम पूरे कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको शायद अपने हिसाब से बेहतर समझा पाई होंगी, आपने मतलब जो कुछ भी मैंने कहा है वो बातें समझ पाई होंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ।